हेलो दोस्तों, नमस्कार। टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आजमगढ़ में निरहुआ ही असली सांसद रहेंगे और जो है कि धर्मेंद्र यादव जी सिर्फ नाम के सांसद रहेंगे। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। ऐसा क्यों? तो बात उस समय की है जब दिनेश लाल निरहुआ जी आजमगढ़ से चुनाव हारने के बाद निरहुआ जी जब माननीय आदित्यनाथ योगी जी के घर पे पहुंचे थे आजमगढ़ की समस्या को लेकर के, जो काम चल रहा है आजमगढ़ में वो काम रुकना नहीं चाहिए, इसके विषय में जो है कि उनके आवास पर पहुंचे थे और जो है कि उनका आशीर्वाद लिए। और उनका आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने कहा कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने कहा कि आपको आजमगढ़ छोड़ना नहीं है। निरहुआ को माननीय आदित्यनाथ योगी जी बोल रहे थे कि आपको आजमगढ़ छोड़ना नहीं है। तब निरहुआ ने कहा कि ये बात मैं पहले भी बोलता था कि चाहे मेरी हार हो या जीत, मुझे आजमगढ़ छोड़ना नहीं है, मुझे आजमगढ़ छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों, निरहुआ ने आगे कहा कि मुझे यहाँ रह कर के और जो भी विकास कार्य है उसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार ही है। अब आप लोग देखिए, आजमगढ़ का कोई काम नहीं रुकेगा। और आदित्यनाथ योगी जी ने कहा कि काम नहीं रुकेगा। और आजमगढ़ में निरहुआ ने क्या क्या काम किए, आगे ये भी बता रहे हैं कि नई रेलवे लाइन, आजमगढ़ में जितनी भी सड़कों का निर्माण हुआ है सब निरहुआ ने करवाया है। और विश्वविद्यालय बनवाएं, कई विश्वविद्यालय बनवाएं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आजमगढ़ में हो रहा है। तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने कहा कि आप हार गए हो, आप कहीं छोड़ के मत जाना, आजमगढ़ में ही रहना और आपको जो है कि पूरा काम आजमगढ़ में करना है। जो भी कार्य जो भी विकास का कार्य हो रहा है वो आपके ही हाथों होगा। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इसके चलते जो है कि सिर्फ नाम के ही सांसद रहेंगे धर्मेंद्र यादव जी, और पूरा काम तो सिर्फ निरहुआ करवाएंगे। तो जितने भी सपाई हंस रहे थे निरहुआ के हार पर, तो मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र यादव जी को आप लोग जिताए हो तो वो सिर्फ नाम के ही सांसद रहेंगे आजमगढ़ में, असली सांसद तो निरहुआ रहेंगे। भले ही वो हार गए हैं लेकिन फिर भी आजमगढ़ में पूरा कार्यभार वही देखेंगे, वही पूरा काम करेंगे। तो आप लोगों को लग गया होगा कि भले ही धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से जीत गए हैं लेकिन उनका कुछ चलने वाला है नहीं। समझ रहे भैया? आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जी का कुछ चलने वाला नहीं है। पूरा काम जो है कि दिनेश लाल निरहुआ जी करेंगे। और आजमगढ़ के विकास के लिए उनके पास पहुंचे थे, उनको समस्या भी बताए थे कि महाराज जी, पूज्य महाराज जी, आजमगढ़ में जो भी काम हो रहा है वो रुकना नहीं चाहिए, वो चलेगा। तो इस पर जो है कि योगी जी ने भी कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, पूरा काम होगा और आपके ही हाथों होगा, ना कि कोई दूसरा किसी के हाथ नहीं होने वाला है। धर्मेंद्र यादव जी के भी हाथ से नहीं होने वाला है ये काम, सिर्फ निरहुआ के हाथ से होने वाला है। निरहुआ ही पूरा काम करेंगे। आजमगढ़ में जितना भी जो है कि सड़कों का जाल बाकी है जो वो पूरा हो जाएगा। और जो विश्वविद्यालय बने हुए हैं और जो कार्य रुके हुए हैं सब कार्य जो है कि निरहुआ ही करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग जितने भी आजमगढ़ वासी हैं, जितने भी विपक्षी हैं, जितने भी जो है कि सपाई हैं, मैं उनसे भी ये कह देना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा खुश मत होइए उनके जीत पर, धर्मेंद्र यादव जी के। और पूरा काम जो है कि निरहुआ ही करने वाले हैं। और निरहुआ ने बहुत कुछ कहा कि आजमगढ़ को मुझे छोड़कर जाना नहीं, यहीं पे फिल्म बनाना है, यहीं पे रहना है और यहीं पे जो है कि पूरा कार्यभार देखना है। भले ही मेरी हार हो, भले ही मेरी जीत हो, चाहे जीत होती चाहे हार होती, ये बीजेपी पार्टी का एक वसूल है। यही सिखाया गया है कि चाहे आपकी जीत हो चाहे आपकी हार हो, आपको कहीं भी छोड़कर जाना नहीं है। वैसे ठीक निरहुआ जी बोल रहे थे कि चाहे मेरी जीत हो चाहे मेरी हार हो, मुझे कहीं छोड़कर जाना नहीं है, मुझे बस आजमगढ़ में रहना है और आजमगढ़ के लोगों की सेवा करना है और जो है कि जो भी कार्य रुका है उसका काम पूरा करना है, भले ही मैं सांसद नहीं हूँ। और वैसे तो निरहुआ जी ये भी बोल रहे थे कि धर्मेंद्र यादव जी को जो लोग 5 साल के लिए सांसद बनाए हैं, देख लेना उनके हाथों कुछ संपन्न नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि भले ही वो जीत गए हैं धर्मेंद्र यादव जी, कोई मतलब नहीं उनका। उनके यहाँ 5 साल तक देख लीजिएगा, जितने भी सपाई हैं, जितने भी जो लोग जिताए हैं धर्मेंद्र यादव जी को, 5 साल देख लीजिएगा, 5 साल कुछ काम नहीं होने वाला है, कोई काम नहीं होगा उनके हाथों से। पूरा काम सिर्फ निरहुआ जी के हाथों होगा, क्योंकि केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, तो भाई काम तो सिर्फ निरहुआ ही करेंगे, बस नाम के वो सांसद रहेंगे बस। तो दोस्तों, वैसे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर धर्मेंद्र यादव जीत भी गए हैं, उनका इतना ज़ोर शोर नहीं चल रहा है, किस लिए नहीं चल रहा है आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। और निरहुआ आजमगढ़ के सांसद थे, हैं और रहेंगे, चाहे उनकी हार हो चाहे जीत हो। वो हार भी गए हैं फिर भी जो है कि आजमगढ़ का पूरा कार्यभार वो ही संभालेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो और हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।
मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।